तो ऐसे करते करते ना तुम्हारे एंड डन 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 नहीं, पहले बुक ओपन करो, हेडिंग्स देखो, ये दोनों स्पेशली कर लेना, उन दोनों को अच्छे से देख लेना। अगर आप लोगों ने वन शॉट देख लिया एंड भाई दिक्कत आ जाएगी, लिटरली दिक्कत आ जाएगी। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ वन डे की गैप है। फिजिक्स गैप डे स्ट्रैटेजी फॉर ICSE क्लास 10th विदाउट एनी बकवास, क्योंकि लास्ट 3 to 4 वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हूँ, बट टुडे दिस वीडियो इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑल दोज 6 गैप डे स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स ICSE क्लास 10 2026। देखो भैया, आज का वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है। आज के वीडियो में कोई भी हंसी मजाक नहीं होगी। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करनी है, अलॉन्ग विद केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ वन डे की गैप है एंड उसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक दिन को भी वेस्ट कर दिया एंड अभी जो 6 डेज है उनको यूज़ नहीं करा फॉर केमिस्ट्री एज वेल, तो भाई दिक्कत आ जाएगी, लिटरली दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि फिजिक्स पहले कैसे कवर करें एंड उन्हीं गैप डेज में केमिस्ट्री कैसे कवर करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ फिजिक्स के बारे में। ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने, देखो आप लोगों का ना एक शॉर्ट्स डाल रखा हुआ है, ठीक है, उस पर ये पूरा का पूरा मैंने डाला हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि 2 मार्च से लेके, लाइक कल 2 मार्च था, आज 3rd मार्च है, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रॉम 3rd मार्च टिल 8 मार्च आप लोगों को बहुत 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 सीरियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही टाइम देना है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को स्टार्टिंग के जो 3, 4 और 5th मार्च है, यहाँ पर आप लोगों को करना है फिजिक्स कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद के जो दिन रहेंगे उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री करना है। स्टार्ट विथ क्या करना है, 3rd मार्च को आप लोगों को हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स एंड लो प्रायोरिटी चैप्टर्स के वन शॉट्स देखने हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, वन शॉट्स देख कर तुम खत्म हो जाओगे, लाइक तुम खत्म नहीं हो जाओगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने वन शॉट देख लिया, एंड वन शॉट ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप लोग सिर्फ देखो, उसको समझना भी है, उसको दिमाग में बिठाना भी है। सबसे पहले मैंने जितने भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स डाल रखे हैं, ठीक है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स में देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। एंड मैंने हाउ टू स्टडी वाली भी पूरी प्लेलिस्ट है, उसका भी डाल दूँगी, मतलब फिजिक्स प्लेलिस्ट एंड हाउ टू स्टडी प्लेलिस्ट दोनों डाल रखी है, उनको देख लेना। हाउ टू स्टडी फिजिक्स वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने हाई प्रायोरिटी टॉपिक एज वेल एज लो प्रायोरिटी टॉपिक डाल रखे हैं, उन दोनों को अच्छे से देख लेना। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के सबसे पहले वन शॉट देखना, एक चैप्टर कंप्लीट करा, आईज क्लोज करो, बुक ओपन करो, नहीं, पहले बुक ओपन करो, हेडिंग्स देखो, एक हेडिंग देखी, आईज क्लोज करो, दिमाग में रिकॉल करो कि मैंने वन शॉट में क्या देखा था और इस हेडिंग से रिलेटेड क्या क्या है मेरे दिमाग में। अगर सारी चीज़ें रिकॉल हो पा रही है, रिकॉल कर ली तुमने, आफ्टर दैट मूव टूवर्ड्स योर हेडिंग, हेडिंग को देखो, देन पूरा पैराग्राफ पढ़ो, जो भी टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ो एंड फिर अपने दिमाग को समझाओ कि जो जो चीज़ मैंने बोली अगर वो सही है तो फिर वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो उसको फिर से रीड करके एंड दिमाग में बिठाओ, ठीक है। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वन शॉट होना चाहिए एंड तुम्हारे दिमाग में वापस से वन शॉट देखने के बाद में रिकॉल होना चाहिए कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों को एट 4th मार्च, क्योंकि उस दिन हम लोग होली खेलने वाले हैं ऑफकोर्स, एंड अगर होली खेलेंगे तो ऑफकोर्स पढ़ाई कौन ही करेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए तुम लोगों को मैं थोड़ी सी कम चीज़ें दे रही हूँ। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पर ध्यान दो, नो न्यूमेरिकल्स, सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पर ध्यान दो। हाई प्रायोरिटी लोग की भी दे देना, ठीक है, क्योंकि थ्योरीज तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसी है कि नोट्स बस एक बार गो थ्रू करने रहेंगे एंड डन हो जाएगा। तो थ्योरीज को अच्छे से देख लो। मैंने एक वीडियो डाल रखा है फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके, उसमें मेरे नोट्स है सारे, वो सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरीज पढ़ लो, उसके सारे फॉर्मूलाज कर लो एंड यू आर डन विद दैट। सिर्फ और सिर्फ 4 मार्च को आप यही करो, नथिंग एल्स। देन होली खेल लो, मज़े कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आओ आप लोग 5th मार्च पर, जो कि आप लोगों के लिए लाइक मतलब थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज उस दिन आप लोगों को 2 चीज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स बहुत 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 अच्छे से कर लेने हैं। न्यूमेरिकल्स को फर्स्टली फार्मूला बेस्ड चैप्टर से स्टार्ट करो। फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं आप लोगों के, वर्क पावर एनर्जी, है ना,
मशीन्स फार्मूला बेस्ड है, कैलोरीमेट्री वाला, मतलब जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल वाले वो सब निपटा दो जस्ट ऑन 5 मार्च। आफ्टर दैट जितने हमारे दूसरे मतलब न्यूमेरिकल्स तो क्या होते हैं, वो जो हमारे लेंस वाला वो होता है ना, डायग्राम एंड ऑल, रे डायग्राम्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकली ओरिएंटेड होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर जाओ एंड उनको भी कंप्लीट कर लो। डन हो गया। उसके बाद में जब आपका फॉर्मूला बेस्ड और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन कम टू योर पी वाई क्यूज़, क्योंकि उसी दिन आप लोगों को पी वाई क्यूज़ करने की भी ज़रूरत रहेगी। अगर आप लोगों ने उसके दूसरे दिन सोचा है कि मैं केमिस्ट्री करूँगी या करूँगा, सो उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो आप लोगों को इस वजह से पी वाई क्यूज़ भी 5 मार्च को करने, स्पेशली 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 2024 का पी वाई क्यू करना मत भूलना भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 2024 का पी वाई क्यू मत करना मत भूलना, 2025 का सैम्पल पेपर करना मत भूलना, ये दोनों स्पेशली कर लेना। उसके अलावा 5 ईयर्स का पी वाई क्यू कर लेना एंड डन 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 डन। फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का 5 मार्च तक ही, डन हो जाएगा भाई, डन हो जाएगा। फिजिक्स आप लोगों का वापस से आएगा 8 मार्च को, बट 6 एंड 7 मार्च को आप लोगों को देना है केमिस्ट्री को, ठीक है। फिजिक्स को भी करना, रिवाइज कर लेना, कुछ कुछ चीज़ें समझ लेना, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को केमिस्ट्री को देना है, डन। केमिस्ट्री टाइम मतलब केमिस्ट्री को टाइम दे दिया आप लोगों ने 6 एंड 7 डे। अब केमिस्ट्री के बाद में वापस से हम लोग 8 मार्च पर जब आएंगे, 8 मार्च को भाई फिज़िक्स को बहुत अच्छे से जितना भी कुछ पढ़ा है, जितना भी कुछ रिवीजन करा है, सबको फिर से रिवाइज कर लेना। 2 रियल टाइम के पेपर सॉल्व कर लेना, लाइक जो भी होता है ना, लाइक मान लो समझ लो 2 घंटे का जैसे फिजिक्स का पेपर है तो 2 घंटे लगाओ टाइमर, एक सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लो, उस सैम्पल पेपर को 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करो, डन है ना। 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं आप लोगों को, हो जाएगा फिजिक्स। उसके बाद में यहीं पर जब आप लोग पी वाई क्यूज़ कर रहे हो, लाइक 2 रियल टाइम वाले पेपर्स, उस टाइम पर आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। पेपर प्रेजेंटेशन तो मैंने बताया आप लोगों को 8 मार्च को करना, तो उसके पहले तो आ ही जाएगा। तो 8 मार्च को आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देन उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है, मतलब जब आप लोग 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, उसी टाइम पर आप लोग को ये 2 चीज़ भी करनी है, क्या क्या, पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लो, इन दोनों के वीडियो में डाल दूँगी, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है इन फिजिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इन फिजिक्स, दोनों। आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो ड्यूरिंग योर गैप डेज। आप लोगों को गैप डेज में सिर्फ और सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ फॉलो कर लो, ठीक है। एंड अच्छी से भाई कंसिस्टेंटली रहकर, ऐसा नहीं है कि चलो आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो कल पढ़ लेंगे, अरे भैया आज तो होली है क्या करें, कल कर लेंगे। तो ऐसे करते करते ना तुम्हारे 8 मार्च कब आ जाएगा और 9 मार्च को कब एग्ज़ाम आ जाएगा फिजिक्स की, पता ही नहीं चलेगा। केमिस्ट्री के लिए मैं गैप डे स्ट्रैटेजी डाल दूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग फिज़िक्स, क्योंकि फिज़िक्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि पहला पेपर है वो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी मैं डाल दूँगी सारी चीज़ें, बट अभी फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ऑन फिज़िक्स। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हाँ, आज ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करी मैंने, क्योंकि अभी यार फिज़िक्स का पेपर है, उसको थोड़ा-सा लाइक रिस्क नहीं लेनी चाहिए उसमें, थोड़ा-सा अच्छे से सीरियस होकर पढ़ना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, सो लाइक टू इट, subscribe to my channel if you haven't, and share it to your friends. Comment down below that आप लोगों को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। एंड आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स आप लोग को क्या चाहिए फ्रॉम स्टडी स्लाइड। ऑलरेडी मैंने टेंथ रिलेटेड सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को ऑफ कोर्स एवरीथिंग, हर एक चीज़ मिल जाएगी क्लास 10 से रिलेटेड। तो आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ बचा हुआ है आईसीएसई क्लास 10 रिलेटेड जो मैंने डाला है। और अगर नहीं भी रहेगा तो मैं नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स डाल दूँगी, जो नहीं बचा मतलब जो बचा रहेगा। तो हाँ, वही सारी चीज़ें। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट यू वांट फ्रॉम स्टडी स्लाइड, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल लगे या फिर थोड़ा-सा जो कि आप लोग हेल्पफुल लगे, कि आप लोगों को हेल्पफुल लगे या फिर थोड़ा-सा मस्ती मज़ाक काइंड ऑफ फ़नी, या फिर व्लॉग्स और स्टडीज़ रिलेटेड कुछ वीडियोज़, और मेरी जर्नी जो कि 12th की होने वाली है, एंड मतलब जो भी व्हाटएवर यू नीड, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड येस,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।